तीसरा अमल गुनाहों को मिटा देने वाला, गुनाहों को धो देने वाला तीसरा अमल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा गुजर रहा था, रास्ते में से चल रहा था, चलते चलते उसे कांटों से लबरेज एक शाख नजर आती है और दिल के अंदर सोच और फिक्र ये लेते हुए उस शाख की तरफ बढ़ा कि मुझे तो नजर आ गई, हो सकता है कि मेरे बाद कोई आए, ये कांटे उसके पांव को तकलीफ पहुंचा दे। दूसरों की तकलीफ का दर्द इसके दिल में जागा और इसने आगे बढ़ के वाजदा गुस्ना शौकिन अलत तारीख, पैदल चल रहा था, साइकिल पे था, मोटरसाइकिल पे था, रुका, रुक के उस शाख को उठाया, उठा के रास्ते से हटाया। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई और जाने अनजाने में कितनी बार हम रास्ते में चलते चलते ईंट को, कांटे को, पत्थर को, रोड़े को साइड पे कर देते हैं। शायद हमें अंदाजा नहीं होता ये अमल कितना अजीम है, ये इतना अजीम अमल है। मेरे नबी ने फरमाया, उस बंदे ने रुक के उस कांटेदार शाख को, टहनी को साइड पे किया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को अजियत ना पहुंचे। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आती है, अल्लाह आसमान से आवाज देते हैं, फशकरल्लाहु लहू, मेरे बंदे तूने मेरे बंदों का ख्याल किया है, तेरी ये अदा मुझ रब को इतनी पसंद आई है, मैं रब रहमान तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। कितनी अजीम बात है। गुलशन कॉलोनी में चलते हुए मैं ये ईंट, कांटा, पत्थर, कील रास्ते से हटाऊं, लोगों के लिए रास्ते हमवार करूं, लोगों की तकलीफों का एहसास करूं, शुक्रिया अदा करने के लिए उस गली से, उस गली में बसने वालों में से कोई ना आए, बल्कि 3500 साल की मुसाफत में बैठा रब बोले, फशकरल्लाहु लहू, जा अल्लाह तेरा भला करे। फशकरल्लाहु लहू, मैं अल्लाह तेरा भला करता हूं, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। यही बस नहीं, फगफर लहू, तेरी ये अदा मुझे अल्लाह को इतनी पसंद आई है, जो मेरी मखलूक पे रहम करने वाला हो, जो मेरी मखलूक का एहसास करने वाला हो, जो मेरी मखलूक की तकलीफों का, दर्दों का बरम रखने वाला हो, फगफर लहू, उसकी जजा मुझे अल्लाह के पास यही है कि मैं उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा दूं। मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया भी अदा करता हूं और तेरी इस नेकी की बिना पर, तेरी इस नेकी की बिना पर मैं अल्लाह ताला शुक्रिया के साथ साथ तेरी जिंदगी के गुनाहों को भी माफ फरमाता। आगे बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी किसी मुसलमान को कोई तकलीफ होती है, आज की गुफ्तगू का गुनाहों को मिटा देने वाला चौथा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को जब अल्लाह ताला किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला करता है, हदीस के अल्फाज पढ़ के मैं तो वर्ताए हैरत में गुम हो गया, हत्ता कि अगर इंसान के सर में भी दर्द होती है। हदीस के अल्फाज हैं, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्न वला गम्मिन। किसी इंसान को जब दुनिया में कोई परेशानी पहुंची, कोई तकलीफ पहुंची, कोई गम पहुंचा, जिस्म में कोई दर्द पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता अशौकती युशाकुहा, इवन के चलते चलते अनजाने में उसके पांव में कोई कांटा ही चुभ गया, इस कांटा चुभने पे भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाता है। उम्मे साइम कहती हैं, उम्मे साइम कहती हैं कि मैं बीमार हो गई,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आए तीमारदारी करने के लिए। मुझसे पूछा, उम्मे साहिब तेरा क्या हाल है? मैं बुखार के अंदर मुब्तला थी, तो मैंने अपने नबी से इस बुखार का शिकवा किया। इस बुखार ने तो मेरी जान ही मार दी है, मेरी थकावटों में इजाफा कर दिया है, मेरा बुरा हाल कर दिया है। उम्मे साहिब कहती हैं कि जब मैंने बुखार को बुरा भला कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे साहिब बुखार की इस तकलीफ पे शिकवे न करो, रब्बे मोहम्मद की कसम ये बुखार जब किसी इंसान को होता है बुखार को गाली ना दो, क्योंकि ये बुखार इंसान को गुनाहों से इस तरह साफ कर देता है जिस तरह लोहार लोहे को भट्टी में डालता है तो लोहे की मैल को चैल उतर जाती है। ये बुखार इंसान को इस तरह गुनाहों से साफ कर देता है। खबरदार बुखार को गाली ना दो, खबरदार बुखार को बुरा भला ना कहो। ये बुखार तो इंसान को गुनाहों से दूर करने का रब ने जरिया बनाया है। बुखार होना तो दूर की बात, अगर पाँव में कांटा भी चुभे तो उस कांटे की तकलीफ जब इंसान को होती है उस तकलीफ पे भी इंसान के गुनाहों को मुआफ किया जाता है। अभी तक गुनाहों को मिटा देने वाले असबाब और आमाल में से चौथा अमल मैंने आप अहबाब के सामने रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवा अमल कि एक बंदा सख्त गर्मी के मौसम में गुजर रहा है और गुजरते गुजरते शदीद प्यास ने उसे सताया और एक कुआं नजर आया, कुएं में उतरा, पानी पिया। पानी पी के जब बाहर निकलता है तो क्या देखता है कि एक कुत्ता याकुलु सराब मिनल आतश, वो भी शदीद प्यास के अंदर मुब्तला है और कुएं के बाहर गीली मिट्टी चाट रहा है। उसके दिल में रहम आया, सोचा कि मेरा प्यास से बुरा हाल था तो ये भी अल्लाह की मखलूक है। जैसी तकलीफ मैं महसूस कर रहा था प्यास की वजह से, यही तकलीफ ये कुत्ता महसूस कर रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दाएं बाएं देखा, कुत्ते को पानी पिलाने के लिए उसे कोई चीज न मिली। फिर उसकी निगाह अपने कदमों पे पड़ी, अपने मौजे को उतारा, अपने शूज को उतारा, जूते को उतारा, कुएं में उतरा और उस जूते में पानी डाला। पानी डाल के बाहर निकलना चाह रहा है। पुराने लोग जानते हैं देहात में कुएं होते थे और लोहे की सीढ़ी उसके अंदर बनी होती है, उस पे उतरना आसान है, बाहर आना मुश्किल है। और बिल खसूस तब आना मुश्किल है जब एक हाथ से आना हो। मेरे नबी ने फरमाया, वो एक हाथ में अपने मौजे को पकड़ता है, बाहर आने की कोशिश करता है, तकलीफ उठाते हुए जब ना आ सका तो उस अल्लाह के बंदे ने मौजा जूता अपने मुंह में ले लिया और मौजा मुंह में लिए हुए मौजे में पानी है, बाहर आता है, कुत्ते को पानी पिलाता है, फिर कुएं में उतरता है, बार बार कुएं में जाता है, बार बार बाहर आता है, कुत्ते को पानी पिलाता है और तब तक वो उतरता रहा, वापस आता रहा, जूते में पानी लाता रहा, तब तक ये अमल करता रहा जब तक कुत्ता पूरी तरह सिराब ना हो गया। जब कुत्ते ने पानी पी लिया, अपनी दुम हला के उस इंसान का शुक्रिया अदा करते हुए चलता बना। मेरे नबी ने फरमाया, उस बंदे की ये अदा आसमान पे बैठे रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने इस एक अमल की बिना पर, इस एक नेकी की बिना पर उसके लिए भी ऐलान किया, फशकर अल्लाहु लहू
मेरे बंदे तेरा शुक्रिया, तूने मेरी एक बेजुबान मखलूक जिसे लोग कुत्ता कह के दुदकार देते हैं, है तो जानदार अल्लाह की मखलूक, तूने इसके लिए एहसास किया, तूने इस पे रहम किया, मैं अल्लाह तेरे इस अमल पे तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया ही नहीं बल्कि नबी ने फरमाया फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह ताला ने इस एक अमल की बिना पर उस बंदे की ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया।